नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम फाल्गुन मास विनायक चतुर्थी की कथा सुनेंगे। फाल्गुन मास में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का व्रत सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है। इसके अलावा ग्रह दोषों से भी मिलती है मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी को कई जगह व्रत विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन विनायक चतुर्थी 13 मार्च को सुबह 4:03 पर शुरू होगा और अगले दिन 14 मार्च को देर रात तक 1:25 तक समाप्त होगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11:19 से लेकर दोपहर 1:52 तक बताया गया है। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा में लाल गुलाब का फूल, 5 हरी दूर्वा व पत्तियां गणपति भगवान को अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम बुद्धि प्रदाय नमः का मंत्र का जाप 108 बार करें। भोग में मोदक चढ़ाएं और पूजा के बाद मोदक अपने बच्चों को खिलाएं। बाकी अन्य जरूरतमंद बच्चों को भी बांटें। मान्यता है कि इस विधि से गणपति की पूजा करने से बच्चे की स्मरण शक्ति तेज होती है और वह करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति को जूठा कलंक लगता है। इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथ का चांद देखा था तो उन पर चोरी का झूठा कलंक लगा था। विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माँ पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आती हैं, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से ही श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए गए 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वो सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर दूसरे लोक को जाते हैं। विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लगेगी। लड़की की माँ ने
अपनी बेटी से कहा। बेटी ने माँ की बात न सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू अपने और पानी नहीं पिया तो वह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वहाँ कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़की मन में मन सोचने लगी, अन्न मांगूं या धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात जो जान गए, वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो कुछ भी मांगा है और सोचा है वह तुम्हें सब मिलेगा। लड़की घर पहुंचती है तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। और फिर वह माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी। बोलो विनायक भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय।